नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत से अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बताऊंगा जो रिसेंट ही शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 24 अक्टूबर 2024 ये जो लेटर है दोस्तों, जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय, उन्होंने लिखा है सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है? विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मी का ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में। यानी विद्यालय में कार्यरत जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है या शिक्षकेतर कर्मी है, उन सभी का दोस्तों ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में लेटर लिखा है। यानी सभी कर्मियों का अब ई सर्विस बुक खुलेगा, ई सर्विस बुक बनेगा। प्रोसेस क्या होगा वो सब बताऊंगा दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया है। यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने सभी प्रकार के कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का जो है निर्णय लिया है। और ई सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारी, यानी ई सर्विस बुक में जो सब होगा दोस्तों, क्या सब होगा उसमें होगा शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी का व्यक्तिगत और सेवा से संबंधित जानकारी होगा उसमें। जैसे नियुक्ति कब हुई थी, किस विषय में नियुक्ति हुई थी, संपुष्टि यानी सेवा संपुष्टि जो 2 साल बाद होता है उसका जिक्र रहेगा। वेतन निर्धारण का आशय है दोस्तों कि आपको अभी कितना वेतन मिल रहा है या जिस समय आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय कितना वेतन मिल रहा था, कैसे कैसे आपका वेतन बढ़ा है। प्रोन्नति यानी प्रमोशन, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जैसे किसी पर जो है कोई विभागीय कार्रवाई हुई हो, वो भी आपके जो है ई सर्विस बुक में संधारित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी जो आपका क्वालिफिकेशन है, अगर आपको कभी कोई पुरस्कार मिला है या कोई आप अवकाश लिए हैं जैसे मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव आदि, साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। यानी आपका जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा वो ई सर्विस बुक का भाग होगा। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। यानी ई सर्विस जो सभी शिक्षकों का खुलेगा दोस्तों, उसमें सब चीज़ तो रहेगा ही, व्यक्तिगत जानकारी रहेगा, नियुक्ति रहेगा, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रमोशन, स्थानांतरण सब रहेगा। उसके अतिरिक्त जो है आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी उसमें जो है डाला जाएगा, जो ई सर्विस बुक का भाग होगा। उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि कोई भी पदाधिकारी किसी भी समय आपके प्रमाण पत्रों का अवलोकन या जांच कर सकेंगे। विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जैसे कि जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं या नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो अप्लाई करते समय उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही ई सर्विस बुक का भाग होगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र
ई सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे या जो विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी द्वारा चयनित जो शिक्षक हैं, उनका जो ई सर्विस बुक में जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो जुड़ेगा, जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय उन्होंने जो अपलोड किया है वही सर्टिफिकेट ई सर्विस बुक में जुड़ेगा, वही ई सर्विस बुक का भाग होगा। उसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे, नियोजित शिक्षक होंगे, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है या वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, तो उसका जो है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त करके जो है उसको ई सर्विस बुक में उसको जोड़ा जाएगा। अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। अंकनीय क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं शिक्षकों का स्थानांतरण नीति आया है, उसके तहत जो है विद्यालय अध्यापक या सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन आधार सत्यापन होगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन होगा। यानी जो फोटो या जो थंब हुआ था दोस्तों उसका भी जांच होगा, जो ऑनलाइन परीक्षा देते समय जो उनका लिया गया था। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपादित होगा। जैसा कि विद्यालय अध्यापकों का जिला शिक्षा कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से हुआ था उसी तरह से होगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक की संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी कि जब ट्रांसफ़र होगा सभी शिक्षकों का, विद्यालय अध्यापक या स्थानीय निकाय के शिक्षकों का, जब थंब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब ई सर्विस बुक संधारण करने का जो प्रोसेस है दोस्तों वो शुरू होगा। जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है दोस्तों, ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं अस्वस्थ हो लें। क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही हैं। यानी कि जब ई सर्विस बुक खुलेगा दोस्तों, जो भी विद्यालय अध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो अपने आप में ये आश्वस्त हो लें कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है अप्लाई करने के समय में वो सब सही है। कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। ये तो हो गया जो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे, तो थंब वेरिफिकेशन या उन्होंने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था जिस समय जो प्रमाण पत्र अपलोड किया था वही उसका ई सर्विस बुक का भाग होगा। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी कर्मी है उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर के ई सर्विस बुक में लोड किया जाएगा दोस्तों। ऐसे में संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराते हुए स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। यानी जो लोगों का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, अगर वे लोग अपना प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो अपने आप में ये आश्वस्त हो लें कि उनका प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। संभवतः ई सर्विस बुक तो सब कर्मियों का खुलेगा दोस्तों, लेकिन संभवतः सबसे पहले विद्यालय अध्यापक और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनका ई सर्विस बुक सबसे पहले खुलेगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो है पहले से वेबसाइट पर अपलोड है। 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों, उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ई सर्विस बुक में कर्मिक में संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी संधारित रहेगा। यानी ई सर्विस बुक में दोस्तों आपका जो बायोमेट्रिक है, आपका जो फिंगर है वो भी संधारित रहेगा। ज्ञात वो हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया गया है या जा रहा है। यानी विभाग को बार बार कभी ना कभी ये शिकायत मिलता है कि जो कर्मी है वो बायोमेट्रिक चेंज कर रहा है या अपना जो है प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है।
ऐसे में ई सर्विस बुक के अवलोकन से, जो ई सर्विस बुक आपका खुलेगा उसके अवलोकन से विभाग को किसी भी स्तर से एवं किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सकेगा। जब आपका ई सर्विस बुक खुल जाएगा दोस्तों, वो आपका जो फिंगरप्रिंट है या बायोमेट्रिक है या आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता होगा, उसका कभी भी वो जांच करा पाएगा। कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा आने से पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं, ये भी पता चल पाएगा दोस्तों। उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। ये जो विभाग का निर्णय आया है इसको प्रसारित किया जाए, यानी सब तक ये बात पहुंचाई जाए। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी विद्यालय किसी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये आप आश्वस्त हो लें कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सही है अथवा नहीं। आप ये आश्वस्त हो लें जो डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है दोस्तों तो आप उसको सही करा लें, क्योंकि अपलोड होने के बाद आप कुछ भी सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुधार करेंगे तो नियमानुसार आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आपका अगर कोई चीज़ त्रुटि है, कोई चीज़ गलत है, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, तो वो आप उसको सुधार करवा लें। अन्यथा की स्थिति में आपको बाद में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ई सर्विस बुक एक तरह का एक क्लिक में आपका सारा डेटा जो है शिक्षा विभाग चेक कर लेगा कि कहाँ आपने क्या किया है, कैसे किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों ई सर्विस बुक के बारे में, सभी शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मी के लिए जो खुलने वाला है। और जो स्थानांतरण होगा शिक्षकों का, उसमें जो बायोमेट्रिक होगा और आपने जो परीक्षा दिया था जिस समय, वो बायोमेट्रिक से वो मिलान किया जाएगा। और जो आपका बायोमेट्रिक होगा दोस्तों, वो भी आपका ई सर्विस बुक का एक भाग होगा, वो भी उसमें जो है संधारित हो जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और जानकारी है दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। प्रेषक हैं योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उन्होंने लिखा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? उन्होंने लिखा है, विषय है उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु TRE1 एवं TRE2 के शिक्षकों से प्राप्त अध्ययन अवकाश के आवेदन का निष्पादन करने एवं प्रार्थिक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देने के संबंध में। यानी जो BPSC TRE1 TRE2 द्वारा जो विद्यालय अध्यापकों की बहाली हुई है, वे लोग जो अपना योग्यता विस्तार करना चाहते हैं उसी के बारे में ये दिया गया है दोस्तों। एक तरह का मार्गदर्शन दिया है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु TRE1 TRE2 से नियुक्त शिक्षकों के द्वारा अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में जिलों को मार्गदर्शन भेजने की मांग के साथ आवेदन समर्पित किया गया है। यानी जिला कार्यालय द्वारा जो है मार्गदर्शन मांगा गया था कि अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है या नहीं विद्यालय अध्यापकों को। मामले की समीक्षा में यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार TRE1 एवं TRE2 से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दे नहीं है। यानी TRE1 और TRE2 के शिक्षकों को जो है अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दे नहीं है। तथापि संबंधित शिक्षकों के द्वारा उच्चतर योग्यता प्राप्त किए जाने से विभाग के हित में मानते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षक का बिहार सेवा संहिता के नियम के 180-236 के तहत वर्णित अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाए। यानी असाधारण अवकाश दिया जा सकता है दोस्तों, लेकिन जो बिहार सेवा संहिता का नियम है उसके अनुरूप देय होगा। विविध हो कि नियम 180-236 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति के आलोक में संबंधित कर्मी को उपरोक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन न आदि दे नहीं होगा। यानी जो अवकाश उनको मिलेगा उसका उनको वेतन नहीं मिलेगा। और
अवकाश की स्वीकृति से संबंधित विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो तभी उसको जो है अवकाश दिया जा सकता है। निर्देशों की अवहेलना अथवा अयोग्य अन्य विषयक मामले में असाधारण अवकाश की स्वीकृति मनमाने ढंग से किए जाने का मामला संज्ञान में आने पर आपके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। यानी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको अवकाश देंगे, अध्ययन अवकाश या असाधारण अवकाश, वो अपने स्तर से सब चीज़ की जांच करने के बाद ही दे सकेंगे, अन्यथा में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो जो ई सर्विस बुक खुलेगा दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जब आपका ट्रांसफ़र होगा तब जो है ई सर्विस बुक अपने संधारित हो जाएगा या विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश होगा वो जारी किया जाएगा। संभवतः आपका जो थंब वेरिफिकेशन होगा उसी से जो है ई सर्विस बुक का संधारित का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। आज के वीडियो में बस लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।